नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में मोबाइल पर प्रतिबंध, शिक्षा विभाग में व्यापक स्तर पर होंगी भर्तियां। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शनिवार समग्र शिक्षा निदेशालय में नवनिर्मित विद्या समीक्षा केंद्र, शिक्षा दीर्घा, कार्यक्रम प्रबंधन स्टूडियो, नए सम्मेलन कक्ष तथा आधुनिक केंद्रीय ताप व्यवस्था का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अत्याधुनिक सुविधाएं न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्य प्रणाली को अधिक सक्षम बनाएंगे, बल्कि हिमाचल प्रदेश में डिजिटल शिक्षा प्रबंधन के एक नए युग की शुरुआत करेंगे। यह पहल सरकार की उस दूरदर्शी सोच का सशक्त प्रमाण है जिसमें शिक्षा को विकास की रीढ़ माना गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक निर्णायक सुधार लागू किए, जिनके सकारात्मक परिणाम आज स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के आकलन में हिमाचल प्रदेश ने 21वें स्थान से उल्लेखनीय सुधार करते हुए 5वां स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों की सामूहिक मेहनत के साथ साथ प्रदेश सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण है। एसपी कत्याल बोले, उपभोक्ता शिकायत के लिए शुरू होगा खाद्य आयोग का टोल फ्री नंबर। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसपी कत्याल ने कहा कि पीडीएस डिपो में मिलने वाले राशन, मिड डे मील व आईसीडीएस के माध्यम से आंगनबाड़ी में मिलने वाले फूड की जांच के लिए आयोग की ओर से विशेष और शौचालय यंत्र तैयार करवाया जा रहा है, ताकि विभागीय तौर पर गुणवत्ता जांच को और तीव्र किया जा सके। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उपभोक्ता शिकायत के लिए राज्य आयोग जल्द ही टोल फ्री नंबर भी जारी करेगा। इस नंबर पर उपभोक्ता राशन की गुणवत्ता में कोई भी कमी पाए जाने की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खाद्य सामग्री में मिलावट होने पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की पहल भी विभाग की ओर से आने वाले समय में की जाएगी। इसी के साथ खाद्य सामग्रियों के सैंपल भरने में तेजी लाई जाएगी। वहीं डॉक्टर एसपी कत्याल ने साफ किया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्ता आधारित राशन मुहैया करवाने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है। अब महीने में 2 से 3 बार निपटाए जाएंगे जमीन के इंतकाल, प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश। हिमाचल प्रदेश में अब जमीन के इंतकाल महीने में 2 से 3 बार होंगे। पहले 1 बार इंतकाल करने की व्यवस्था थी। राज्य सरकार ने इस संबंध में राजस्व विभाग को निर्देश जारी कर दिए। यह सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को इंतकाल के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि प्रदेश में सरकार ने राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया। जमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल ऑनलाइन भी किए जा रहे हैं, लेकिन लोग कागजी रिकॉर्ड के साथ इंतकाल के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने पटवारी, कानूनगो और तहसीलदार को निर्देश जारी कर इंतकाल के लिए 2 से 3 तिथियां निर्धारित करने को कहा है। निर्धारित तिथि के तहत लोग पटवार सर्कल आएंगे और तहसीलदार और नायब तहसीलदार इंतकाल के आए आवेदन निपटाएंगे। बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर लगेगा ताला, सरकार ने सब पंचायतों को दी सख्तियां। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए दुकानदार को शर्तों के साथ लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर किसी दुकानदार के पास लाइसेंस नहीं है और वह तंबाकू बेच रहा है तो ऐसी स्थिति में पंचायतें दुकानों में ताला लगा सकेंगी। अवैध तौर पर तंबाकू उत्पाद बेचने पर सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। लाइसेंस लेने के लिए दुकानदारों से एक शपथ पत्र लिखवाया जाएगा। इसके लिए दुकानदार का आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ शपथ पत्र अनिवार्य किया गया। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। 3 से ज्यादा मंजिलों का मकान बनाने के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य, तभी मिलेगी वैधता। हिमाचल प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अब 3 मंजिला से ज्यादा भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की रिपोर्ट अनिवार्य होगी। 2.5 मंजिला भवन निर्माण के लिए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र जरूरी होगा। इन दस्तावेजों के बाद ही भवन को वैध माना जाएगा। वह प्रदेश सरकार ने HPTDC रूल से 21 में यह प्रावधान किया। पहले यह शर्त सरकारी भवन निर्माण के लिए होती थी, अब इसे आम लोगों के लिए भी लागू कर दिया गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और प्राकृतिक आपदा के चलते भवनों को नुकसान हो रहा है। लोगों के मकान मजबूत और इंजीनियरों की सलाह से बने, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। 15 मई 2003 से पहले भर्ती हुए प्रवक्ताओं का फिर बनेगा रिकॉर्ड, स्कूल शिक्षा निदेशालय ने मांगा ब्यौरा। हिमाचल प्रदेश में 15 मई 2003 से पहले भर्ती प्रवक्ताओं का दोबारा से रिकॉर्ड तैयार होगा। पेंशन, वरिष्ठता, सेवा लाभों व अन्य वित्तीय मामलों में पारदर्शिता लाने को यह फैसला लिया गया। अब रिकॉर्ड में प्रवक्ताओं का PMIS और PRAN नंबर का विवरण पूर्ण रूप से भरना अनिवार्य कर दिया गया। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र जारी कर इसी माह के अंत तक ब्यौरा देने को कहा है। बिजली प्रोजेक्टों पर 2% की दर से लगेगा भू राजस्व, 1 जनवरी से लागू होगी नई व्यवस्था।
हिमाचल प्रदेश में बिजली कंपनियों को अब प्रोजेक्ट के औसत बाजार मूल्य का 2% भू राजस्व चुकाना होगा। जिला स्तर पर बाजार मूल्य का आकलन करने के बाद भू राजस्व निर्धारित किया गया। शुक्रवार को भू राजस्व अधिकारी शिमला और कांगड़ा की ओर से राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वह बिजली प्रोजेक्टों पर भू राजस्व 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। वन संरक्षण अधिनियम के तहत अनुमति लेकर ट्रांसफर की गई जमीन पर भी भू राजस्व देना होगा। जमीन का मालिकाना हक यदि प्रोजेक्ट के पास नहीं है तब भी भू राजस्व देना होगा। सीएम सुक्खू बोले जनजातीय क्षेत्र में बस ट्रेवलर खरीद पर 40% सब्सिडी, रोड टैक्स पर 4 माह तक छूट। जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जनजातीय क्षेत्र में बस एवं ट्रेवलर खरीदने पर राज्य सरकार पात्र युवाओं को 40% तक सब्सिडी देगी। रोड टैक्स में 4 महीने की छूट दी जाएगी। शुक्रवार को सचिवालय में हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को विशेष तवज्जो दे रही है। जनजातीय इलाकों में सरकार निजी क्षेत्र में 250 किलोवाट से 1 मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए ब्याज उत्पादन भी प्रदान करेगी। हिमाचल पटवारी के 530 पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास से भर कर सकेंगे आवेदन, जाने वेतन। हिमाचल प्रदेश राज्य भर्ती एजेंसी ने राज्य भर में 530 पटवारी पदों के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 12 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक HPRCA की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों का चयन पटवारी पदों पर किया जाएगा। बता दें कि यह भर्ती मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए खुली है। उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2025 को 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट भी लागू होगी। राज्य चयन आयोग अपने ही केंद्र में करवाएगा भर्ती परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। आने वाले समय में इन परीक्षाओं के लिए सेंटर अब आयोग की बिल्डिंग में ही बनेगा, जिसके लिए कार्य भी शुरू हो गया है। इससे जहां एक और विभिन्न सेंटरों के लिए दिए जाने वाले रेंट बचेगा, वहीं एक ही जगह पर परीक्षाएं होने से पारदर्शिता और मजबूत होगी। बता दें कि अभी तक आयोग के माध्यम से भी भर्ती परीक्षाओं के लिए एग्जाम होते हैं। उनके लिए विभिन्न जिलों में स्कूलों और बड़े संस्थानों में सेंटर बनाए जाते हैं, जिनका रेंट भी देना पड़ता है। आयोग का टारगेट है कि जनवरी से होने वाली परीक्षाएं अपने सेंटर में करवाई जाएंगी। जानकारी के मुताबिक आयोग परिसर में 250 कंप्यूटर से लैस अत्याधुनिक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए सेंटर तैयार किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए 56 लाख रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। इसके लिए 2 सभागारों को पूरी तरह CBT मॉडल के अनुरूप विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र का यह पहला बड़ा CBT केंद्र होगा। HPO आयोग की परीक्षाओं में टकराव, 15, 16, 17 को TGT के साथ HPO की PG परीक्षाएं भी। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं और हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग की TGT मेडिकल की भर्तियां परीक्षाएं एक ही तिथियों में आ रही है। सेम डेट एग्जाम आने से अभ्यर्थियों की चिंता बढ़ गई है और वे इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा घोषित डेट शीट के अनुसार 15, 16 और 17 दिसंबर 2025 को विश्वविद्यालय के विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। इन तिथियों पर MSc मैथमेटिक्स, MA एजुकेशन और MEd जैसे प्रमुख विषयों की परीक्षाएं निर्धारित की गई है। हार्ट अटैक आते ही जैकेट करेगी सावधान, जानिए कैसे बचाएगी जान। ये स्वास्थ्य सेवा और वस्त्र उद्योग के संगम से एक अभूतपूर्व तकनीकी सफलता सामने आई है। हिमाचल प्रदेश के जवाहरलाल नेहरू राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर के टेक्सटाइल इंजीनियरिंग विभाग के प्रतिभाशाली छात्रों ने एक ऐसी स्मार्ट जैकेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है जो पहनने वाले को दिल का दौरा या अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य संकट आने से पहले ही सचेत कर देगी। ग्रेट खली के जमीन विवाद पर हरकत में प्रशासन, फास्ट ट्रैक से हो रही जांच, राजस्व अधिकारी को नोटिस जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में ग्रेट खली के जमीन विवाद की शिकायत पर प्रशासन ने जांच तेज कर दी है। पापटा साहिब के SDM गुंजीत सिंह चीमा ने बताया कि जमीनी प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच को फास्ट ट्रैक आधार पर किया जा रहा है। राजस्व अधिकारी को नोटिस जारी कर दिए गए और आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। जाने कौन है जालदा महाराज, पहली बार आ रहे हिमाचल, 2 करोड़ में मंदिर हुआ तैयार। जी हां, देवभूमि हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से सटे जिला सिरमौर का सिलाई क्षेत्र इन दिनों चालदा महाराज जी की भक्ति में डूबा है। वे लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। ये इतिहास में पहला मौका है जब देवता का आगमन हिमाचल में होगा। उनके स्वागत के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। वे देवता 14 दिसंबर को सिलाई के पश्चिमी गांव में पहुंचेंगे। उनके आने से पहले ही गांव में 2 करोड़ का मंदिर बनकर तैयार हुआ है। इसमें देवता 1 साल तक रुकेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट टनल निर्माण से ठुंजा गांव को खतरा, हैवी ब्लास्टिंग से हिल रही जमीन, लैंडस्लाइड से ग्रामीणों में दहशत।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में कसोल से ग्राहन के बीच बने 5 मेगावाट के 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टनल निर्माण किया जा रहा है, लेकिन इस टनल निर्माण के लिए की जा रही हेवी ब्लास्टिंग से ठुंजा गांव पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ब्लास्टिंग के दौरान धरती में तेज कंपन होती है, जिससे लोगों को घरों में तेज वाइब्रेशन महसूस हो रही है। ऐसे में लोगों को गांव में जमीन धंसने और घरों में दरारें आने की चिंता सता रही है। बता दें कि टनल निर्माण के लिए हेवी ब्लास्टिंग के कारण ठुंजा गांव में वाइब्रेशन के कारण ग्रामीणों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टनल निर्माण के कारण भूस्खलन से ठुंजा गांव के 2 दर्जन से अधिक मकान व गांव के उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में ग्रामीण ने इस बारे में एसडीएम कुल्लू निशांत ठाकुर को ज्ञापन सौंपकर मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। अब आम लोग भी बन सकेंगे ट्रैफिक सिपाही, कैसे कर आवेदन, इतना मिलेगा मानदेय। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसका नाम है ट्रैफिक वॉलंटियर योजना। इस योजना के माध्यम से पहली बार आम नागरिकों को भी रोजमर्रा की ट्रैफिक व्यवस्था में शामिल होने का मौका मिलेगा। पुलिस का मानना है कि अगर स्थानीय लोग ट्रैफिक प्रबंधन में हाथ बटाएं तो सड़कें अधिक सुरक्षित होंगी और भीड़ भाड़ के समय व्यवस्था बेहतर तरीके से चल सकेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने पात्रता मानदंड को बेहद सरल रखा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा और सक्षम लोग इसमें हिस्सा ले सकेंगे। वॉलंटियर से पुलिस के साथ मिलकर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाएंगे। हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम ने बदली करवट, गिरे बर्फ के फाहे, शिमला में छाए बादल। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम ने करवट बदली है। शनिवार शाम को मनाली ले मार्ग के बरालच्चा, सिंकुला दर्रा सहित ऊंची चोटियों पर फाहे गिरे। जिला के पर्यटन कारोबारियों को बर्फबारी व किसान बागवानों को बारिश का बेसब्री से इंतजार है। कुल्लू, मनाली व लाहौल में कड़ाके की ठंड पड़ गई है। वहीं जिला प्रशासन ने मनाली दारचा सड़क पर दिनांक 14 तथा 15 दिसंबर 2025 को रात 9:30 बजे प्रातः 5:30 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। राजधानी शिमला व आसपास भागों में दिन भर बादल छाए रहे। वहीं राज्य में 11 स्थानों पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। ताबो, समदो, कुकुमसेरी का पारा माइनस में दर्ज किया गया है। एक क्रिप्टो करेंसी मामले में ईडी की नगरोटा बागवा में दबिश, जाने पूरा मामला। जी हां, ईडी ने क्रिप्टो करेंसी मामले में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बागवा में दबिश दी है। जानकारी के अनुसार ईडी ने बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त अधिकारी और एक फार्मासिस्ट से पूछताछ की है। यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम से जोड़कर देखा जा रहा है। शनिवार सुबह सवेरे प्रवर्तन निदेशालय की टीम के पहुंचने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। जेपी नड्डा ने मस्टाई में किया भाजपा के नए प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास, बोले संगठन को देगा नई ऊर्जा। जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को एयरपोर्ट रोड डीएवी स्कूल के समीप मस्टाई में भाजपा प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया। शिलान्यास स्थल पर कार्यकर्ताओं ने उनका भावी स्वागत किया। नड्डा ने 15 मिनट तक चले शिलान्यास पूजन में भाग लिया और शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया। भूमि निरीक्षण के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के प्रस्तावित भवन योजना का विस्तृत विवरण राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया। इस दौरान नड्डा ने कार्यालय परिसर की संरचना, कार्यात्मक जरूरतों और भविष्य की उपयोगिता पर भी मार्गदर्शन किया। बघाट बैंक मामला, 4 करोड़ 50 लाख रुपए में बेची डिफॉल्टरों की 4 संपत्तियां। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बघाट बैंक ने लोन नहीं चुकाने वाले डिफॉल्टरों की संपत्तियों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहली बार शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया के तहत बैंक की ओर से शुक्रवार को 4.5 करोड़ रुपए के 4 संपत्तियां बेची गई। हालांकि नीलामी के लिए 13 डिफॉल्टरों की संपत्तियां रखी गई थी, लेकिन इनमें से 4 ही संपत्तियों को खरीदार मिले। शुक्रवार को सुबह 11 बजे नीलामी शुरू हुई। इसमें ऑनलाइन बोली लगी। बैंक ने सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को संपत्तियां बेच दी। फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए 36 लाख रुपए की ठगी, 2 गुना मुनाफे का झांसा देकर बनाया शिकार। शिमला जिले में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने फर्जी कंपनी इंडनिव प्रो ऐप के नाम से फोन करके व्यक्ति को अपना शिकार बनाया और 36 लाख रुपए ऐंठ लिए। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता को पिछले दिनों एक अज्ञात मोबाइल नंबर से फोन आया। इसमें कॉलर ने खुद को इंडनिव प्रो ऐप कंपनी का प्रतिनिधि बताया। उन्होंने इंडनिव प्रो ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। इसके बाद ट्रेडिंग शुरू करने के लिए पहले 15,000 रुपए जमा करवाए गए। साइबर ठगों ने उन्हें फर्जी आईपीओ एमबी फोटो वोल्टाक पावर में निवेश के नाम पर लगातार फोन किए। इनके झांसे में आकर उन्होंने 14 लाख रुपए और जमा करवा दिए। इसके बाद उनसे सर्विस चार्ज के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई। हार्दिक पांड्या के लिए खास रहेगा धर्मशाला स्टेडियम, 2000 रन और 100 विकेट पूरे करने का मौका।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में वनडे में डेब्यू करने वाले भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के लिए इस बार भी धर्मशाला स्टेडियम खास रहेगा। हार्दिक पांड्या 14 दिसंबर को होने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 में 2 नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट में धर्मशाला में हार्दिक पांड्या अपने बल्ले से 2000 पूरे करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो जाएंगे, जबकि T20 में अपने 100 विकेट पूरे करने का मौका भी हार्दिक पांड्या के पास होगा। नर्सों की पदोन्नति पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का निर्देश, सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पद 2 माह में भरें। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टाफ नर्सों की पदोन्नति से संबंधित राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह सिस्टर ट्यूटर के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरें। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी करने और याचिकाकर्ताओं को यदि वे पात्र पाए जाते हैं तो पदोन्नति देने का आदेश दिया है। ठियोग में पैराग्लाइडिंग का रोमांच शुरू, नंगल देवी से भरी पहली उड़ान, इतने रुपये में ले सकेंगे मजा। ठियोग की देवरी घाट पंचायत के नंगल देवी में शुक्रवार को पैराग्लाइडिंग साइट से पहली उड़ान भरी गई। देवदार के जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के ऊपर पैराग्लाइडिंग का अनुभव अब एडवेंचर प्रेमियों को ठियोग में भी मिलेगा। समुद्र तल से करीब 6400 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह साइट प्राकृतिक सौंदर्य और सुरक्षित उड़ान के लिए बेहद उपयुक्त मानी जा रही है। बता दें कि शिमला और नारकंडा के बीच स्थित नंगल देवी एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक आकर्षक स्थान बनकर उभर रहा है। शिमला से इसकी दूरी करीब 30 किलोमीटर और नारकंडा से 29 किलोमीटर है, जिससे यह पर्यटकों के लिए सहज पहुंच है। इंटरनेशनल इवेंट्स की तैयारी है और सरकारी भी सहयोग देगी। केंद्रीय रेल मंत्री का लिखित जवाब, रेल लाइन के लिए हिमाचल सरकार नहीं दे रही हिस्सेदारी का पैसा और जमीन। हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी भानुपल्ली बिलासपुर बेरी 63.1 किलोमीटर नई रेल लाइन परियोजना गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी हिस्सेदारी का पैसा और जमीन नहीं दे रही है। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में रेल लाइन पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में दी। मंत्री ने कहा कि परियोजना की अब तक कुल लागत 6753 करोड़ है। इसमें लागत का बंटवारा केंद्र का 75% है और हिमाचल सरकार का 25% है। अब तक 5252 करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। इसमें से हिमाचल को 2711 करोड़ रुपये देना था, सरकार ने केवल 847 करोड़ रुपये देकर किनारा कर लिया। वहीं 1863 करोड़ की बकाया देनदारी राशि प्रदेश सरकार पर है। परियोजना में जमीन के मोर्चे पर भी हालत खराब है। परियोजना के लिए 124 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है। राज्य सरकार ने अभी तक केवल 82 हेक्टेयर जमीन ही दी है। इस सरकार के हिसाब से नहीं चलेगा विपक्ष, सीएम बयान पर नेता प्रतिपक्ष का पलटवार, मंडी रैली पर उठाए सवाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मुझे मेरा काम किया वह न सिखाएं। मैं विपक्ष का नेता हूं और जनता की आवाज बनकर सरकार के हर उस काम का विरोध करता रहूंगा, मैं जो जनहित में न हो। मुख्यमंत्री को आजकल हमारे सवाल पूछने से भी आपत्ति होने लगी है। मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलेगा। पूरा हिमाचल आज जान चुका है कि मुख्यमंत्री झूठ खुद बोलते रहते हैं और आरोप हमारे ऊपर उछालते हैं कि हम तथ्यों पर नहीं बोलते। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तमिलनाडु में हिंदू विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार विरोध। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने शुक्रवार को लोकसभा में शून्यकाल के दौरान तमिलनाडु में डीएमके सरकार के हिंदुओं और सनातन धर्म के खिलाफ बढ़ते भेदभाव के माहौल पर गंभीर चिंता जताई। श्री ठाकुर ने मदुरई की उस शर्मनाक घटना को पुरजोर तरीके से उठाया जहां हिंदू भक्तों पर तमिलनाडु पुलिस ने सिर्फ इसलिए बेरहमी से लाठीचार्ज किया क्योंकि वे भगवान मुरुगन के 6 घरों में से एक पवित्र तिरुपरन कुंद्रम पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाने की मांग कर रहे थे। डीएमके राज्य में तमिलनाडु राज्य बदकिस्मती से सनातन धर्म के खिलाफ एक सिंबल बन गया। तमिलनाडु सरकार के मंत्री खुलेआम सनातन धर्म के खिलाफ गलत बयान देते हैं। जब प्रधानमंत्री ने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तो इसी डीएमके सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी जीतेंगे, हिमाचल में भी डबल इंजन की सरकार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अभिनंदन रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस देश को घुसपैठियों के सहारे चलाना चाहती है, इसलिए वोट चोरी का फेक नैरेटिव गढ़ा गया है। लेकिन बिहार की जनता ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। स्पष्ट संदेश है कि चाहे जितनी मर्जी यात्राएं निकाल लो, बाहर का ही रास्ता लोग दिखाएंगे। वहीं पीटर हॉप ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में मिली ऐतिहासिक और बम्पर जीत प्रधानमंत्री मोदी के प्रति बिहार की जनता के अटूट विश्वास का प्रमाण है। नड्डा ने कहा कि उन्होंने पिछले हिमाचल चुनाव में भी लोगों से कहा था कि गलती मत करना।
नौनी यूनिवर्सिटी में फर्जी दस्तावेजों से हासिल करने चले थे नौकरी, 3 अभ्यर्थियों के खिलाफ मामला दर्ज है। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेने का एक गंभीर मामला सामने आया। विश्वविद्यालय में प्रशिक्षु बेलदार के पद पर भर्ती के लिए 3 अभ्यर्थियों ने नकली शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए। मामले का खुलासा होने पर सोलन पुलिस ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। ये पहले किडनैप की नाबालिग लड़की, फिर हैवानियत की हदें की पार, 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। यह चंबा जिले में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता ने महिला थाना में शिकायत दर्ज करवाई है कि इस्माइल व 2 अन्य व्यक्तियों ने पहले उसके बेटे का अपहरण किया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एसपी विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर मामले में अन्वेषण जारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।